कहा गया था पुलवामा पर राजनीति ना करें, यह राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। भैया राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल था तभी तो पूछ रहे थे कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, संसद में जो 2 युवक कूद गए, ये तब कहा गया ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, इस पर राजनीति ना की जाए। भाई यही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई। पूछ रहे हैं तो बाहर फेंक रहे हैं, जो सवाल करे उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हो। विपक्ष को राजनीति करने का अधिकार नहीं है क्या? सरकार से सवाल करने का भी अधिकार नहीं है क्या विपक्ष को? फिर विपक्ष का काम क्या है? जब आप विपक्ष में थे तो आप क्या कर रहे थे, जरा याद कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए। कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर आप क्या कर रहे थे? 2G पर क्या कर रहे थे? कॉमनवेल्थ गेम घोटालों पर आप क्या कर रहे थे? आप संसद ठप कर रहे थे। स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था कि सदन का काम चर्चा करना है, लेकिन कई बार सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं करती तो सदन की कार्यवाही को विपक्ष लोकतंत्र के हित में बाधित कर सकता है। ये भाजपा के नेता कह चुके हैं। सदन की कार्यवाही बाधित करना भी लोकतंत्र का ही एक रूप है। यूपीए सरकार के समय विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने कई बार 12 दिन से अधिक समय तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी थी। उस समय इस प्रकार सांसदों को निलंबित करने की कार्यवाही भी नहीं की गई थी। वहीं यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 496 घंटे संसद नहीं चलने दी थी। तब भाजपा संसद ने चलने देने को लोकतंत्र का एक भाग बताती थी। संसद के रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि आपने कब कब संसद की कार्यवाही में बाधा डाली। आप मीट पर राजनीति कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं, विपक्ष देश की सुरक्षा पर सवाल कर सकता है, ने उस पर राजनीति कर सकता है, तो विपक्ष फिर क्या कर सकता है? सरकार ही बता दे इस बात को। उधर उपराष्ट्रपति ने जाति कार्ड खेल दिया। जब महिला पहलवान जो जाट थी के साथ जाति की गई थी, तब जाति याद नहीं आई थी क्या? जब किसान, जिनमें ज्यादातर जाट थे, 1 साल तक सर्दी, गर्मी और बरसात में धरने पर बैठा रहे, तब जाति याद नहीं आई थी। संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति जात धर्म से ऊपर हो जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति ने जाति का कार्ड खेलकर क्या संवैधानिक पद का अपमान नहीं किया? वैसे मोदी जी कहते हैं देश में एक ही जाति है, गरीब, लेकिन नीरव मोदी को कुछ कहो तो पूरे ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। मुख्यमंत्री जाति के हिसाब से चुनते हैं तो ये मास्टर स्ट्रोक कहलाता है। जाति जनगणना की बात करो तो एक ही जाति रह जाती है, गरीब। शीतकालीन सत्र में कुल 141 विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये एक क्रूरता भरा फैसला है और लोकतंत्र के हित में नहीं है। सदन में हंगामा, नारेबाजी, पोस्टरबाजी और अध्यक्ष के आसन तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कब नहीं किए गए, हर बार किए गए। ये संसदीय लोकतंत्र के हिस्से माने जाते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब कई कथित घोटालों पर कई दिन तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी गई थी। अगर सरकार से सवाल पूछने पर सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो संसद का औचित्य ही क्या है? ये कैसा लोकतंत्र रह जाएगा? लेकिन फिर भी ऐसे आदेश कभी नहीं दिए गए कि सांसदों को पूरे सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया हो। वर्ष 1979 में राजीव गांधी की सरकार थी, तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़ी ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष ने हंगामा मचाया था तो 63 सांसद निलंबित किए गए थे। ये एक पराकाष्ठा थी। उसके बाद 2004 मई 2014 के दौरान कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के 10 सालों में भी 50 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। लेकिन 2014-23 के कालखंड में मोदी सरकार के दौरान अभी तक 201 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। जब संसद में एक ही पक्ष रह जाएगा, जब मीडिया सरकार की चापलूसी में लगा रहेगा, जब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसे लोकतंत्र का मतलब क्या है? ये कैसा लोकतंत्र बना दिया मान्यवर आपने? क्या इसे ही बनाना रिपब्लिक कहते हैं? जो लोग आज विपक्ष की दुर्गति देखकर खुश हो रहे हैं, तब उन्हें मीडिया और विपक्ष की जरूरत पड़ेगी, तब उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस बात को जनता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और शायद वो समझ भी रही है। आप देख रहे थे जन विचार। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।